साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ जो आ रही है सोमनाथ मंदिर के पास अतिक्रमण के खिलाफ अभियान से जुड़ी हुई 60 करोड़ की सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया है। 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन से अवैध कब्जा हटा दिया गया। सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचों को गिरा दिया गया। मौके पर 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। आप यकीन कीजिए कि इतने प्रसिद्ध इतने फेमस मंदिर के पास 100 एकड़ की जमीन पर अवैध कब्जा हो रखा था और उसे अब जाकर हटाया गया है। 60 करोड़ रुपए सरकारी जमीन का कब्जा यहां से हटा दिया गया। 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर से कब्जा हटाया गया। अब इस जमीन पर कितने लोगों ने कब्जा किया हुआ था वो भी एक बड़ी संख्या हो सकती है, लेकिन इसी के लिए 1500 पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया कि अगर ये लोग किसी तरीके का उत्पात मचाते हैं तो उनसे निपटा जा सके। अवैध कब्जा अवैध ही होता है, उसको लीगल करने की कोई भी कोशिश कोई भी प्रक्रिया जो अक्सर कहा जाता है समय के साथ उनके हक में आती हुई दिखती है, प्रशासन ने उसको खत्म करते हुए इस जमीन पर बुलडोजर चलाकर इस कब्जे को खत्म कर दिया है। अब सोमनाथ मंदिर के आसपास का एक बड़ा हिस्सा इसके बेहतर होने, इसके विस्तारीकरण और इसके लोगों श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। मौके पर 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किए जाने का मकसद और मतलब यही था कि इस बात की उम्मीद प्रशासन को थी कि यहाँ पर विरोध हो सकता है और वो विरोध बड़े पैमाने पर भी हो सकता है। यहाँ याद रखना होगा कि ये कब्जा पूरी तरीके से अवैध था, ये पूरी तरीके से अतिक्रमण था जिस कब्जे को खत्म कर दिया गया है। गुजरात में बुलडोजर एक्शन, अवैध ढांचों को गिरा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के आसपास का वो इलाका जिसे पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया गया था और इसका अपने फायदे के लिए व्यावसायिक उपयोग के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे थे, उसे यहाँ से हटा दिया गया है। अब इस मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं के लिए जरूरी चीजों के विकास के लिए 100 एकड़ के करीब की जमीन मुहैया होगी। 100 एकड़ जमीन पर जो व्यवस्थाएं होंगी वो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की बेहतरी के लिए होंगी, लेकिन 58 बुलडोजरों का इस्तेमाल करते हुए हर विरोध को दरकिनार करते हुए यहाँ पर सोमनाथ मंदिर के आसपास का अवैध कब्जा हटा दिया गया है। और इस अवैध कब्जे पर प्रशासन का कहना है कि उसे गौरव है और उसे गौरव इस बात का है कि ये कब्जा जो अब तक हटाया नहीं जा पा रहा था, जो कि अवैध कब्जा था, जो कि अतिक्रमण था, उस अवैध कब्जे को प्रशासन ने और देर न करते हुए हटा दिया है। हम लगातार आपको बता रहे हैं सोमनाथ मंदिर के पास अतिक्रमण के खिलाफ अभियान ये चलाया गया और इस अभियान के जरिए 60 करोड़ की सरकारी ज़मीन से कब्जा हटा दिया गया है। 100 एकड़ के करीब की ज़मीन है। 58 बुलडोज़र का इस्तेमाल हुआ। 1500 पुलिस वाले किसी भी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जो हालात को बिगाड़ सके उसके लिए वहाँ मौजूद थे। हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं सोमनाथ मंदिर के आसपास संवाददाता हमारे साथ जल्दी ही जुड़ने वाले हैं
और संवाददाता हमारे विस्तार से इस बारे में बताएंगे कि सोमनाथ मंदिर के आसपास की कार्रवाई कब तक की गई, क्या लोगों को नोटिस दिए गए थे तो कितना समय दिया गया था, इस समय देने के बाद क्या लोगों ने कोई कार्रवाई की, और अगर लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आखिरकार क्या मजबूर होकर इस कार्रवाई को करना पड़ा। बहुत जल्द हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो जानकारी हमें मिल रही है। और संवाददाता से जयेश सोनी गुजरात से हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। जयेश, कई सवालों के जवाब दीजिए। एक तो सोमनाथ मंदिर विश्वविख्यात मंदिर है और यहाँ पर बहुत सारे भक्त पहुँचते हैं, ज्योतिर्लिंग है ये जगह। यहाँ पर 100 एकड़ के करीब की जमीन पर अवैध कब्जा, ये आज का नहीं होगा, कुछ घंटों में हुआ कब्जा नहीं होगा, ये एक लंबे समय से यहाँ पर कब्जा होगा। पहला सवाल ये, इतनी हीला हवाली क्यों की गई, इतने दिनों तक बर्दाश्त क्यों किया गया। दूसरा, क्या लोगों को नोटिस दिए गए थे, और दिए गए थे तो क्या लोगों ने कार्रवाई नहीं की जो बुलडोजर की कार्रवाई करनी पड़ी। जयेश जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो कब्जा है वो पिछले कई सालों से लोगों ने किया हुआ था, और सरकार की तरफ से, स्थानिक प्रशासन की तरफ से कई बार नोटिस दिए गए, कई बार लोगों के साथ मीटिंग करके एक अवैध कब्जे को हटाने के लिए उनको समझाया भी गया था। और उसके बावजूद भी जब लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, उसके बाद प्रशासन ने ये कार्यवाही करनी पड़ी है। मैं आपको बता दूं कि गुजरात के जो भी बड़े धार्मिक स्थान हैं जहां पर इस प्रकार से लोगों ने कब्जा कर रखा है, कई तरह की स्टॉल्स, दुकान और ये सब चीजें वहां पर लगाई जाती है। हजारों लाखों की संख्या में जब त्योहारों के दिनों में भक्त वहां पर आते हैं, उस समय काफी परेशानियां होती है। और पिछले दिनों हमने देखा कि ऐसे धार्मिक जो त्योहार या जो भी ज्यादा जब भीड़ होती है तो भयानक हादसे भी हुए हैं, जिसके अंदर लोगों की जान जाने की घटनाएं भी सामने आई है। उसके बाद गुजरात सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो भी धार्मिक स्थान है वहां पर अवैध कब्जा जो है वो हटाया जाए। लोगों को समझाकर जब हटाने की बात की गई, तब लोगों ने सरकार की, प्रशासन की बात को नकार दिया, माना नहीं। उसके बाद ये जो है कार्यवाही की गई है बड़े पैमाने पर, वहां पर पुलिस फोर्स के साथ मशीनरी वहां पर डिप्लॉय की गई है, और उसके बाद ये कार्यवाही चल रही है। पिछले 2-3 दिन से ये कार्यवाही शुरू की गई है और अभी भी ये जारी है। वहां पर जो है कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लोगों को भी जो इस अवैध कब्जा करके वहां पर कई सालों से बैठे हुए थे, उनको भी काबू करने के लिए पुलिस फोर्स की मदद ली गई है। और ये कहा जा रहा है कि शायद आज या कल तक ये सारे जो अवैध निर्माण है उसको ध्वंस कर दिए जाएंगे, और पूरी जगह जो है क्लीन करके जो आने वाले समय के अंदर खड़े होने वाले खतरे को टालने के लिए ये पूरी कार्यवाही की गई है। ये पूरी कार्रवाई आने वाले किसी खतरे को टालने के लिए की गई है, जयेश इस बात को बता रहे हैं। लेकिन जयेश, अक्सर हमारे देश में जो सरकारी एजेंसियां हैं, हम किसी के ऊपर सीधा आरोप लगाते हुए इस सवाल को नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये अनुभव है लोगों का और अलग अलग जगह से शिकायतें आती हैं कि ऐसा अतिक्रमण हटाए जाने के बाद जो एजेंसियां हैं वो एक बार फिर से सुस्त हो जाती हैं कि उन्होंने तो अपनी कार्रवाई कर दी है, और उसके कुछ दिनों बाद एक बार फिर से वो अतिक्रमण होना शुरू हो जाता है और फिर एक बार वही नासूर सामने आ जाता है। यहाँ पर क्या कोई तैयारी है कि ये अतिक्रमण जो हटाया गया है दोबारा ना हो पाए? जी बिल्कुल, प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं स्थानिक प्रशासन को, और जो भी वहां पर मंदिर प्रशासन के जो लोग हैं उनको भी, कि इस प्रकार से जो भी अब आने वाले दिनों में ये जो अवैध निर्माण अभी जो हटाए जा रहे हैं उसको अगर फिर से कोई स्थापित करने की कोशिश करता है तो तुरंत ही उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और ये अवैध निर्माण आने वाले समय में वापस स्थापित ना हो उसका पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। क्योंकि ये जैसा आपने कहा, ये आजकल का निर्माण नहीं है। कई सालों से लोग वहां पर इस तरह से अपना कब्जा जमाए अपना व्यापार धंधा कर रहे हैं,
और अचानक से जब ये कानूनी कार्यवाही की जाती है तो लोगों को भी इसका रोष देखने को मिलता है। लोग ये निर्माण हटाने के लिए रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो है प्रशासन और लोगों के बीच में घर्षण भी होता है। ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें पुलिस बल का प्रयोग भी करना पड़ सकता है और काफी दिक्कतों का सामना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले भी सामने आए हैं क्योंकि लोग कोर्ट में जाकर स्टे ले आते हैं और इस तरह की काफी लंबी प्रोसीजर हो जाती है। तो इसलिए प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से कि आने वाले समय में ऐसा कोई भी अवैध निर्माण वापस स्थापित न हो, इसका पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। अगर कोई करने की कोशिश कर रहा है तो लैंड ग्रेबिंग के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसे स्पष्ट निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं। जय 100 एकड़ की जमीन है। 100 एकड़ की जमीन एक छोटा टुकड़ा नहीं होता है, एक बहुत छोटी जगह नहीं होती है, एक बहुत बड़ी जगह होती है। अब जब अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है और आपका कहना है कि कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं अगर आगे कोई इस तरीके से अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। एक काशी विश्वनाथ मंदिर जिसके आसपास विकास करने के लिए एक कॉरिडोर का निर्माण किया गया, वहां पर भी इसी तरीके की स्थिति थी। लोगों से मान मनौवल की गई, वहां पर लोगों को समझाया गया और लोगों ने स्वेच्छा से अपनी जमीन दी और उसका मुआवजा लिया, वहां से लोग हटे और फिर उसका विकास किया गया। इसी तरीके से और भी कई जगहों पर इसी तरीके से विकास किया गया है। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग है। अब ये 100 एकड़ की जमीन अगर आ गई है, क्या सोमनाथ कॉरिडोर की तैयारी हम माने इसे कि आगे चलकर यहां आने वाले भक्तों के लिए इस जमीन को मुक्त कराने के बाद यहां पर वो चीजें बनाई जाएंगी जो भक्तों के लिए जरूरी होंगी, भक्तों को वहां पर उससे सहूलियत होगी और बहुत सारे भक्तों को आराम से यहां पर दर्शन लेने के लिए एक बड़ी जगह यहां पर मिलेगी? क्या ऐसी कोई योजना गुजरात सरकार की? जी बिल्कुल, ये जो मंदिर परिसर है वो मंदिर परिसर के जो ट्रस्ट है उसके अंदर गुजरात के सीएम सहित नरेंद्र मोदी और अमित शाह सहित बहुत बड़े बड़े नेताओं ने कई बार विजिट की है और ये ट्रस्ट के अंदर भी बीजेपी के बड़े नेता जो है वो ट्रस्टी के तौर पर है। आने वाले दिनों के अंदर बड़ी योजना का प्लान चल रहा है, वहां पर विकास की योजनाएं लागू की जाएगी और जो बड़ी संख्या में लोग वहां पर आते हैं उस समय कई ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट भी इस जगह की विजिट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो मुकम्मल सुविधाएं होनी चाहिए उस सुविधा के अभाव के चलते लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वही दिक्कतों को दूर करने के लिए ये अतिक्रमण हटाने के बाद जो है विकास योजनाओं को लागू किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन के द्वारा राज्य सरकार से उसकी मंजूरी मांगी गई है। राज्य सरकार के अंदर ये पूरी योजनाओं जो है वो विचाराधीन है, उसको मंजूरी मिल सकती है आने वाले दिनों में और बड़ी योजनाओं को लागू करने के बाद वहां पर काफी अच्छा विकास किया जाना है। और ये विकास इस प्रकार से होगा कि जो अभी जिस प्रकार से लोगों के अंदर इस मंदिर को लेके आस्था है वो आस्था को और बढ़ाया जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा इस जगह पर दर्शन करने के लिए पहुंचे और इस मंदिर का महिमा जो है वो देश विदेश तक पहुंचे। इस तरह का पूरा प्लानिंग जो है स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है और यही वजह है कि ये अतिक्रमण हटाना बहुत ही जरूरी था पहले, क्योंकि इसके बाद ही ये योजनाओं को लागू किया जा सकता है। और यही वजह है कि ये बड़े पैमाने पर जो है बुलडोजर एक्शन यहाँ पर लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये सोमनाथ ही नहीं, द्वारका में भी पहले इसी प्रकार से अतिक्रमण हटाए गए, वहां पर विकास योजनाओं को लागू किया गया और आज द्वारका की जो स्थिति है वो बहुत ही बदल चुकी है। तो इस प्रकार से आने वाले दिनों में और भी जो धार्मिक स्थान है वहां पर ये इस तरह से एक्शन हो सकती है राज्य सरकार की। ठीक है, जय सोनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के साथ। और अब आगे बढ़ते हैं। बात